बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, वेलकम टू सिविल वाइब्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिब स्लैब विद हार्डी ब्लॉक्स है। तो रिब स्लैब जो है वो विद हार्डी ब्लॉक्स टू, चूँकि ये वेफल हो सकती है जो प्लास्टिक के बाउल्स या कोई भी ऐसी शेप की चीज़ जो इसके बॉटम में रख के ऊपर से कंक्रीट की जाती है। दूसरा यह है कि थर्माकोल जो वाइट फॉर्म होता है वो भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन जो आज हमारा टॉपिक है रिब स्लैब विद हार्डी ब्लॉक्स। तो ये जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं कि ये एक साइट की फ़ोटो है। वीडियो का जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल से ये इसी साइट का रिब स्लैब की जो है वो डिटेल्स बताऊंगा कि साइट के ऊपर ये कैसे प्लेसमेंट की गई है और इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। तो फ़िलहाल जो है हम इसका प्लान देख लेते हैं कि यही जो आपको पिक्चर नज़र आ रही है इसकी जो ड्राइंग है प्लान में वो कैसे हमें नज़र आती है। तो बेसिकली ये चार तरफ से सपोर्टेड है जो रिब स्लैब है विद हार्डी ब्लॉक्स। यहाँ पे B5 है, यानी कि ये बीम है B5, इधर से B6 है B6 और ये HB1 यानी कि हिडन बीम 1। अब इसके मिडिल में जो नोटेशंस दी गई हैं ये R1 है। बेसिकली ये रिब है, ये रिब है, ये वाली जो आपको नज़र आ रही है ये रिब है। उसके साथ ये हार्डी ब्लॉक है, उसके बाद ये स्पेंड्रल बीम है। अब यहाँ के ऊपर अगर आप प्लान देखें तो ये जो डॉटेड लाइंस हैं, डैश लाइंस, ये बेसिकली स्पेंड्रल बीम है 20 बाई 20 सेंटीमीटर का। तो उसके बाद ये XR1 से इसको जो है ना वो शो किया गया है जो स्पेंड्रल बीम है। अगर हम इसी का यहाँ से सेक्शन काटते हैं इसका, तो वो हमें सेक्शन जो है बेसिकली वो ऐसे नज़र आएगा। अब ये देखें बीम है जो मेन बीम होगा, उसके बाद ये स्पेंड्रल बीम है 20 सेंटीमीटर बाई 20 सेंटीमीटर का। उसके बाद ये हार्डी ब्लॉक है, उसके बाद अगेन रिब, फिर हार्डी ब्लॉक, फिर अगेन रिब, अगेन हार्डी ब्लॉक। और ये हार्डी ब्लॉक की जो डायमेंशंस हैं, टॉप से ये जो है वो 42 सेंटीमीटर है, बॉटम इसका 38 सेंटीमीटर, हाइट में ये 24 सेंटीमीटर है, यहाँ के ऊपर भी लिखा हुआ है, और जो इसकी टॉप विड्थ में आएगा वो 20 सेंटीमीटर है। तो इसके ऊपर फिर जो है वो BRC मैश A252 जो है वो डाला जाता है, जो टॉप सरफेस कंक्रीट होती है उसके लिए। आप उसको जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील या टेम्परेचर कंट्रोल स्टील भी कह सकते हैं। तो रिब स्लैब बेसिकली हम लोग प्रोवाइड इसलिए करते हैं, वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में भी मैं आपको बताऊंगा। बेसिकली ये होता है कि स्ट्रक्चर जो है वो हमारा लाइट वेट बन जाता है, क्योंकि ये जो आप देख सकते हैं कि रिब्स की लाइंस लगी हुई हैं यहाँ पे, इसके अंदर जो है हमने ब्लॉक की लाइंस रखी हुई हैं, एक लाइन के बाद एक रिब है, फिर एक लाइन के बाद ब्लॉक की लाइन के बाद जो है वो एक रिब है। तो ये जो ब्लॉक का पोर्शन है आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा पोर्शन है, ये सारा अब इसके अंदर कंक्रीट नहीं आएगी। तो टॉप के ऊपर जस्ट 8 सेंटीमीटर की जो सॉलिड स्लैब बनेगी वो 8 सेंटीमीटर होगी। तो इस हिसाब से ये बहुत ही जो है वो लाइट वेट बनेगी। तो सबसे जो इसका पहला जो है वो बेनिफिट ये है कि ये लाइट वेट स्ट्रक्चर बनेगा इसका। दूसरा ये है कि ये इकोनॉमिकल होगा अगर इसका स्पैन जो है स्लैब का वो 5 मीटर या इससे ज़्यादा का है। फिर उसके बाद ये जो हीट और जो साउंड प्रूफिंग है इस स्लैब की, रिब स्लैब की, ये बहुत अच्छी होती है। और नॉर्मली ये जो रेजिडेंशियल हाउसेज होते हैं, विलाज वगैरह या स्कूल्स की बिल्डिंग, हॉस्पिटल्स वगैरह जो हो गए, जहाँ पे लाइव लोड की मूवमेंट्स जो है वो कम होती है, तो वहाँ के एरिए के लिए जो है ये सूटेबल है। अब इसके कुछ जो है वो ड्रॉबैक्स भी हैं, कुछ नुकसानात भी हैं, या किन एरियाज़ में ये नहीं बनाई जा सकती। तो जो मोस्टली प्रोडक्शन जो फैसिलिटीज़ होती हैं, जैसे कोई लैब होगी, कोई फैक्ट्री वगैरह होगी, उसके अंदर ये जो नहीं की जा सकती, क्योंकि उस एरिया में फ्लोर में जो है वो ठीक ठाक वाइब्रेशन होती है, उस वजह से ये जो डैमेज हो सकती है। अब चूँकि ये अगर डैमेज हो जाती है स्लैब साइड के ऊपर, तो उसमें फिर ये होता है कि इसको रिपेयर करना मुश्किल हो जाता है। और जो है अगर इसका स्लैब का जो स्पैन है वो 5 मीटर से कम है, तो फिर ये इकोनॉमिकल नहीं रहेगी। उस केस में फिर हम लोग जो है ना वो जो सॉलिड स्लैब होती है या फ्लैट स्लैब होती है हम उसको प्रेफरेंस देते हैं। तो चले मैं आपको साइड पे चल के बताता हूँ कि जो है हमने ये स्लैब साइड के ऊपर जो है वो किस तरह बनाई है।
ये बेसिकली इस स्लैब का स्केजुअल है जिसकी वीडियो मैं अभी आपको दिखाने लगा हूँ। रिब का जो है हमारे पास जो साइज़ है वो 14/18/32 है, यानी कि जो टॉप है रिब का, ये वाला टॉप रिब है ये 14 है, बॉटम में से ये 18 है और हाइट में 32 है। और स्टील जो है वो बॉटम में 2 बार 16 mm के हैं और टॉप में 2 बार्स जो हैं वो 12 mm के हैं। और रिंग का साइज़ जो है स्टीरिप्स का वो 8 mm एट द रेट ऑफ 20 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है। इसी तरह ये जो स्पेंडल बीम है इसका 18/32 है और जो बॉटम बार्स हैं वो 216 mm के हैं और टॉप बार्स जो हैं 212 mm के, और जो स्टीरिप्स की डिटेल है वो सेम है। तो साइड के ऊपर चल के हम लोग देखते हैं कि साइड के ऊपर हमने ये स्लैब कैसे बनाई है। जी तो व्यूअर्स, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि मैं आपको जो है वो साइट के ऊपर रिब स्लैब कैसे बनाई जाती है, प्लेसमेंट उसकी स्टील की, ब्लॉक्स की और जो उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं रिब स्लैब के, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये एक स्लैब है, ये तकरीबन 17 मीटर लॉन्ग है, वहाँ कॉर्नर से लेके बैक साइड के कॉर्नर तक 17 मीटर लॉन्ग है और 16.5 मीटर जो है वो वाइड है। तो अभी आप जैसे कि देख सकते हैं कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि जो रिब स्लैब है विद हार्डी ब्लॉक्स, वैसे तो वैफल भी हो सकती है, उसके नीचे जो है वो प्लास्टिक के बाउल्स की शेप में रखे जाते हैं और मोस्टली जो है वो ऊपर रखी जाती है, या तो उसमें जो है वो थर्मोकोल जो होता है, फॉर्म ब्लैक फॉर्म जो होता है, जैसे कि ये ब्लॉक को क्लोज़ किया गया आप देख सकते हैं, ये यूज़ भी किया जा सकता है उसके अंदर। लेकिन चूँकि यहाँ पे कास्टिंग जो होगी वो हाइड्रोलिक पंप के साथ होगी, तो इसके लिए फिर जो है ये फॉर्म जो है वो इतना रिलायबल नहीं है कि वो उस कंक्रीट के थ्रस्ट को बर्दाश्त कर सकेगा। इसलिए हार्डी ब्लॉक जो है रिब स्लैब में मोस्टली पार्ट में यूज़ किया जा रहा है। जो नॉर्मल वेफल स्लैब बनाई जाती है वो भी इसी टाइप की स्लैब है, लेकिन उसमें फ़र्क ये होता है कि इसके अंदर हम ब्लॉक्स यूज़ कर रहे हैं, हार्डी ब्लॉक्स। ये ब्लॉक जो है ये दो तरफ से ओपन होता है। अभी तो हमने ये यहाँ पे लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं कि इधर से भी ये क्लोज़ है, यहाँ से देख सकते हैं इस तरफ से ये ब्लॉक क्लोज़ है, क्योंकि ये जो लास्ट पे क्लोजिंग ब्लॉक लगाया जाता है इस लेयर को यहाँ से लेके यहाँ एंड तक, लास्ट ब्लॉक जो होता है वो 3 तरफ से क्लोज़ होता है और एक तरफ से ओपन होता है। बाकी के इसके अंदर जो बीच में लगाए जाते हैं सारे के सारे, वो सारे ब्लॉक्स जो होते हैं वो 2 तरफ से ओपन होते हैं। अब जो ब्लॉक का एरिया होगा इसका जो है वो सारा जो कंक्रीट जो इसमें सॉलिड स्लैब में हम लोग रखते हैं, जो सॉलिड स्लैब होती है उसमें ये होता है कि कंक्रीट जो ज़्यादा होता है। अब हार्डी जो रिब स्लैब है, जैसे कि हमने ये ब्लॉक यूज़ किया, तो इस पूरे के अंदर अब कंक्रीट नहीं आएगा। ये जो है वो जब नीचे से शटरिंग खुलेगी तो ये नीचे से हमें जो है वो ब्लॉक नज़र आएगा, लेकिन वो ब्लॉक का एरिया नीचे से क्लोज़ होगा। तो ये प्रॉपर एक स्लैब की शक्ल की नीचे से हमें नज़र आएगी जब हम इसको ओपन करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको सेक्शन में और ड्राइंग के अंदर समझाया था कि जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं रिब स्लैब के, बेसिकली ये रिब है। अब जो इसका स्टील है वो बॉटम में 20 mm के जो है वो 2 बार्स हैं और टॉप के ऊपर 12 mm के बार्स हैं। इसकी स्पेसिफिकेशन जो है वो आपको स्क्रीन के ऊपर स्केजुअल है जो वो स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र भी आ रहा है। तो ये बेसिकली रिब है, इसके साथ ये हार्डी ब्लॉक लगाए गए हैं और इनकी लेयर्स जो है वो लगाई गई हैं एक लाइन में, उसके बाद फिर एक रिब, फिर उसके बाद एक लाइन जो है वो हार्डी ब्लॉक्स की है, उसके बाद अगेन एक रिब है। अब जो इसके साथ है ये स्पेंड्रल बीम बोलते हैं इसको। बेसिकली इसका फिनोमेना ये होता है कि जब ये सारी रिब्स, ये मेन बीम है आपका, जिसके अंदर जो है वो टॉप बार्स हैं जो 3 वो 20 mm के, और इसके बॉटम बार में भी अगर आपको नज़र आ सके तो बॉटम में भी 3 बार्स जो हैं वो 20 mm के और 3 एक्स्ट्रा डाले गए हैं। अब ये मेन बीम है स्लैब का, और ये स्पेंड्रल बीम इसको बोलते हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो रिब स्लैब के अंदर आता है। अब इसका बेसिक पर्पज़ ये होता है कि जब सारा लोड इसके ऊपर ट्रांसफ़र हो रहा है इस मेन बीम के ऊपर, तो जो ट्विस्टिंग मूवमेंट पैदा हो रहा होता है इस रीजन के अंदर, उसको ये सेफली ट्रांसमिट करता है मेन बीम के ऊपर। बाकी इसका जो स्पेंड्रल बीम का ऐसा कोई जो है वो इसका लॉजिक नहीं है देने का, बस ये इसलिए प्रोवाइड किया जाता है
कि जो ट्विस्टिंग मूवमेंट होता है बीम के ऊपर उसको सेफली ट्रांसमिट कर देता है वो मेन बीम के ऊपर। तो ये जो है वो मिडल में भी प्रोवाइड किया जाता है एक स्पेंड्रल बीम। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक स्पेंड्रल बीम है। इसकी स्पेसिफिक जो स्केजुअल है वो भी आप देख सकते हैं, स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा। तो आप देखें कि रिब स्लैब जो हम प्रोवाइड करते हैं इसमें आलमोस्ट 30% जो कंक्रीट है वो हमारा एज़ कम्पेयर टू जो सॉलिड स्लैब होता है, एज़ कम्पेयर टू सॉलिड स्लैब वो जो है हमारा 30% कंक्रीट जो है वो सेव होता है। दूसरी ये होती है कि ये हीट इंसुलेशन बड़ी अच्छी होती है जो रिब स्लैब होती है इसकी। और तीसरा सबसे बड़ा इसका फ़ायदा ये होता है कि ये लाइट वेट बनता है, क्योंकि जो कंक्रीट का सेल्फ वेट कह लें या डेड वेट कह लें वो जो होता है वो बनिस्बत ब्लॉक के वो बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर हम लोग रिब स्लैब को फॉलो करेंगे तो इसमें जो है वो इकोनॉमी जो है वो ज़्यादा होती है। इकोनॉमिकली ये जो है ना वो प्रॉफिटेबल है, चाहे आप जो है एक प्लाज़ा बना रहे हैं या एक जो है घर बना रहे हैं। बाकी आप देख सकते हैं स्लैब के अंदर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के कंड्यूट्स, एसी की पाइपिंग वगैरह भी कर दी गई है। जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होते हैं, सर्किट ब्रेकर बॉक्स भी आप कह सकते हैं उनको, उनके लिए भी पॉइंट्स यहाँ मेंशन हैं। बाकी सारा काम हुआ है और ये मेन बीम जा रहा है। उसके बाद ये रिब्स जा रही हैं और सेंटर के अंदर आप देख सकते हैं कि एक स्पेंड्रल बीम है। उसके बाद ये एक मेन बीम आ रहा है, इसके दोनों तरफ जो है वो स्पेंड्रल बीम है यहाँ पे भी। उसके बाद ये मेन बीम है, उसके बाद अगेन स्पेंड्रल बीम है। उसके बाद यहाँ ऊपर जो है वो एक हिडन बीम है भी, आप इसे कंसील्ड बीम भी कह सकते हैं, जो स्लैब की थिकनेस के बराबर थिकनेस है। अभी जो ये स्लैब है इसकी जो थिकनेस है वो 32 सेंटीमीटर है, तो ये बीम भी जो है वो 70 बाई 32 सेंटीमीटर का है। तो ये स्लैब के अंदर ही कास्ट हो जाएगा। अब जो बेसिकली जो मेन रिब है उसकी जो डेप्थ कह लें या थिकनेस कह लें वो इसकी 32 सेंटीमीटर है। वो 32 सेंटीमीटर में ऐसे है कि 24 सेंटीमीटर हाइट में जो हमारे पास ब्लॉक आ रहा है, उसके बाद 4 सेंटीमीटर का ये एरिया, उसके बाद अगेन इसके ऊपर जो है ना वो कंक्रीट कवर आएगा, 2.5 सेंटीमीटर कंक्रीट कवर आएगा। तो बेसिकली अगर आप ब्लॉक के टॉप से जो है वो स्लैब का टॉप, उसमें जो टोटल कंक्रीट का आएगा पोर्शन वो तकरीबन हमारे पास 8 सेंटीमीटर आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है वो रिब स्लैब की समझ आ गई होगी। काइंडली अगर आपका कोई क्वेश्चन है रिब स्लैब के रिलेटेड तो वो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें।